Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall, an institute for mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए पार्टनरशिप का पार्ट 1 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप पर जो भी सवाल होते हैं उसको सॉल्व करने की सबसे आसान ट्रिक देने जा रहा हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो आज के टॉपिक को आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बात चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आपको जो समझना है वो समझना साझेदारी। साझेदारी मतलब होता क्या है। बहुत बार ऐसे होते हैं कि जब कोई लोग बिजनेस करता है, कोई व्यापार करता है तो 2-4 आदमी मिलकर व्यापार करता है, तो उसमें जो 2-4 आदमी का हिस्सेदारी होता है, जो पूंजी लगा होता है, उस पूंजी को जिस अनुपात में लगाया जाता है उस अनुपात में लाभ को भी बांटा जाता है। तो जब 2-4 आदमी मिलकर कोई बिजनेस करे उसी बिजनेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसी व्यापार को हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी वाला व्यापार या फिर साझेदारी वाला बिजनेस कहते हैं। अब इसमें आप देखिएगा, इसमें जो साझेदार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है असाधारण, है ना, साधारण साझेदार, और एक साधारण साझेदार मतलब इस तरह कह सकते हैं आप उसको कि जिसमें वो पूंजी एक निश्चित समय के लिए सब लोग फिक्स करते हैं और फिर उसी पूंजी अलग अलग हो सकता है लेकिन समय फिक्स होता है, और फिर वहाँ पे पूंजी के अनुपात के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, लाभ को बांट देते हैं। और एक होता है मिश्र साझा। कैसा साझा होता है, मिश्र साझा करने का मतलब क्या है, मिश्र साझा का मतलब होता है जिसमें 2-4 आदमी पैसे का साझेदारी तो कर रहा है लेकिन अलग अलग भिन्न भिन्न पैसे भिन्न भिन्न समय के लिए करता है, एक निश्चित समय के लिए नहीं करता है। ये 2 बात पहले आप दिमाग में बिठाइए दोनों को, एक साधारण साझा और एक मैंने आपको क्या बताया, मिश्र साझा। साधारण साझा और मिश्र साझा। साधारण साझा में क्या होता है कि पूंजी सबका भिन्न भिन्न हो सकता है, पूंजी क्या हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। यानी जो पूंजी है, जो पूंजी लगा रहा है, जो निवेश कर रहा है पैसा, वो क्या हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन समय क्या होता है, नियत होता है, समय फिक्स्ड रहता है। और इस तरह के लाभ जब होते हैं तब समय को हम नहीं देखते क्योंकि समय सबका फिक्स रहता है, तब हम सिर्फ पूंजी का अनुपात निकाल के क्या करते हैं, लाभ को हम बांट देते हैं। आगे जो आपको जानना है वो मिश्र साझा। मिश्र साझा में क्या होता है कि जितने व्यक्ति साझेदारी करते हैं वो सभी साझेदारी किस प्रकार से करते हैं उस बात को समझिएगा। साझेदारी करने का मतलब होता है इसमें कि पूंजी भी भिन्न भिन्न हो और समय भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, समय भी भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरह ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तो ऐसी स्थिति हमको देखना पड़ता है क्या कि किसका पूंजी कितना था और कितने समय के लिए था, उससे उसको मल्टीप्लाई करके, उससे गुना करके उसके बाद अनुपात जो निकालते हैं वो सभी साझेदार का क्या होता है, लाभ अनुपात निकलता है, और तब जाके जो अंतिम लाभ होता है उसे हम बांट देते हैं सबको। अब जो साझेदार होता है, ये तो साझा 2 प्रकार का हो गया, साधारण साझा और मिश्र साझा। अब जो साझेदारी करने वाला व्यक्ति है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सक्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार, और एक को बोलते हैं निष्क्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार में क्या फ़र्क है इसको समझिएगा फ्रेंड्स। सक्रिय साझेदार वह साझेदार होता है जो कि काम पैसा तो लगाता है लेकिन पैसा के अलावा वह उस बिजनेस में, उस व्यापार में काम भी करता है, और काम करने के बाद क्या होता है कि वह काम करने के लिए कुछ पैसे भी लेता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लाभ को बांटने से पहले उसको तनख्वाह जो होता है, उसका वेतन जो होता है उसे दे दिया जाता है, जो सक्रिय साझेदार है। उसके बाद जो पैसा बचता है उस पर लाभ बांटा जाता है। और निष्क्रिय साझेदार कौन होते हैं, तो वे साझेदार होते हैं जो पैसे तो लगाते हैं लेकिन वो काम वगैरह नहीं करते, उन्हें सिर्फ बेनिफिट से मतलब होता है कि जैसे कि अंतिम साल में या 2 साल 5 साल जो बेनिफिट देना होता है वो बेनिफिट वो ले लेते हैं। तो साझेदार भी 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार। यहाँ पे जो हिसाब बनाने का जो तरीका है, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप देखिए कि किसने कितना पूंजी लगाया है और कितने समय के लगाया है। आप इसे हल कर दीजिए और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, लाभ का अनुपात निकाल सकते हैं, और फिर जितना लाभ होता है उसे आप बना सकते हैं। तो चलिए कुछ सवाल सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखिए आपके सामने है। कहता है ए 10,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू करता है, बी 4 महीने बाद
8,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में 4,600 रुपये का लाभ होता है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, यहाँ पे जो देखिएगा कि ए ने कितना पूंजी लगाया है, तो ए ने लगाया है 10,000 रुपये, बी ने कितना लगाया 8,000 रुपया। अब देखिए फ़र्क है कि लाभ जो बांटा जा रहा है वो कहता है 1 साल के अंत में, वर्ष अंत में, यानी कितना वर्ष अंत में मतलब 1 साल हुआ, यानी समय जो है लाभ का वो कितना है 12 माह है ना। ये है आपका टाइम दिया हुआ, समय दिया हुआ 12 माह के लिए, है ना, कि 12 माह के बाद क्या है लाभ को बांटा जाएगा। अब ये ने 10,000 रुपये लगाया फुल समय के लिए, यानी इसका जो टाइम था वो कितना था 12 माह था। बी ने जो समय लगाया, जो पैसा लगाया वो कहता है 4 महीने बाद, यानी ए ने जब लगाया उसके 4 महीने बाद बी ने लगाया, यानी 4 महीने बाद बी ने लगाया, तो बी का पैसा कितना दिनों तक रहा, तो बी का जो समय है वो कितना दिन तक रहा 8 माह के लिए रहा। अब दोनों का लाभांश का अनुपात आप निकालिए, है ना, यानी ए अनुपात बी निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे 10,000 गुना कितना, इसका 12 माह रहा और ये 8,000 और गुना 8 माह, ये 3 0 से 3 0 कटा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 पंचे 10, तो 5 तिया 15 और अनुपात कितना 8, यानी कितना आया 15:8 आया लाभ। यानी ए का जो लाभ का अनुपात है वो 15 है और बी का कितना है 8 है। तो कुल लाभ कितना हो गया, कुल लाभ अगर देखा जाए तो 15 + 8 बराबर हो गया 23। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जाता है कि बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का लाभांश कितना है 8 है और टोटल कितना है 23, तो 8/23 यानी बी का हिस्सा। हम बी का हिस्सा निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स लिख देते हैं बी का हिस्सा, तो कितना लिखेंगे 8/23 और गुना कितना 4600, 23 दूनी 46, तो 8 दूनी कितना 1600 रुपये। यानी इस व्यापार में बी का हिस्सा कितना होगा लाभ के रूप में, तो 1600 रुपये का लाभ होगा। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? तो चलिए इस प्रकार का सॉल्यूशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल हम सॉल्व करके दिखाते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि ए ने 4,200 रुपये के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया, बी ने 7,200 रुपये के साथ आकर उसके व्यापार में साझा कर लिया। बी ने कब ए के साथ साझा किया? यदि 1 साल बाद दोनों बराबर लाभ बांटते हैं, यानी दोनों का लाभ क्या होता है बराबर होता है। तो चलिए देखिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिए। किस प्रकार का मेरा क्लास आपको लगता है इसका कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेट होकर और भी क्लास आप लोगों के लिए हम लाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को अब सॉल्व करते हैं। कह रहा था कि ए ने क्या किया 4,200 रुपये लगाया, यानी ए का जो पूंजी था वो कितना था 4,200 रुपया और बी का पूंजी था कितना 7,200 रुपया। कहता है कि 1 साल के बाद लाभ दोनों का बराबर हुआ, यानी ए का जो टाइम था वो कितना रहा 12 माह रहा। हमको इसके बारे में पता नहीं, इसका टाइम हम मान लेते हैं कितना x माह, कि इसका जो पूंजी रहा वो कितना रहा x माह रहा और इसका जो पूंजी है वो कितना रहा 12 माह रहा, क्योंकि 1 साल 12 माह होता है। अब देखिए x माह का लिए इसका पूंजी रहा, अब दोनों का लाभ बराबर होता है, यानी दोनों का लाभ प्रतिशत लाभांश में बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा 4,200 गुना क्या लिखेंगे 12 बराबर कितना 7,200 रुपया है, सॉरी गलती यहाँ से लिख दिए थे, यहाँ पे 7,200 रुपया। देखिए 4,200 गुना 12 बराबर कितना 7,200, यानी 7,200 गुना x हो गया। 2 0 0 कटा, 12 छक 72 कटा दिए, 7 छक 42, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 7, यानी इनका पैसा कितना रहा 7 महीना तक रहा, यानी इसने कितना दिन पैसा बाद जमा किया था, तो समय इसका क्या हो जाएगा 12 - 7 बराबर 5 माह बाद। हमसे ये पूछा जा रहा है सवाल में कि कितने महीने के बाद इसने अपनी पूंजी लगाया था, है ना। बी ने कब ए के साथ साझा किया, तो 5 माह बाद क्या किया बी ने ए के साथ साझा किया। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, कुछ और सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं इसी पार्ट का। कहता आसिफ ने 50,000, सवाल देखिए आपके सामने, आप पढ़ लीजिए। कहता आसिफ ने 50,000 रुपये का निवेश करके कारोबार आरंभ किया। अफनान 60,000 रुपये के रकम के साथ 6 माह
बाद शामिल हो गया, उसके 6 माह बाद 75,000 रुपये के साथ आतिफ शामिल हो गया। कारोबार आरंभ करने के 2 साल बाद 53,000 रुपये का लाभ अर्जित किया गया। अफनान का उसमें हिस्सा क्या है? अब देखिए, अब बारी बारी से सबके बारे में आप लिखिए कि किसने कितना पूंजी लगाया था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आसिफ कहता है आसिफ ने कितना पूंजी लगाया, तो आसिफ कहता है लगाया था 50,000 रुपया। फिर कहता है अफनान ने लगाया 60,000 रुपया। अफनान का निवेश है 60,000 रुपया। और आतिफ का जो निवेश है वो है 75,000 रुपया। अब तीनों का आप समय लिखिए। देखिए 2 साल बाद का रहा, लाभ को कब जोड़ा जा रहा है? 2 साल बाद। और आसिफ ने शुरू में ही लगाया, यानी इसका जो टाइम है वो कितना रह गया? 24 माह। 24 का 24 माह पूरा रहा। अफनान 6 माह बाद गया, यानी इसका जो टाइम रहा वो कितना दिन तक रहा इसका पैसा? 6 माह बाद। 24 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 18 माह। और उसके 6 माह बाद आतिफ गया, यानी इसका जो टाइम रहा वो कितना रहा? 12 माह रहा। अब सबका हम लाभ का अनुपात ज्ञात करते हैं तो क्या निकलेगा? 50,000 गुना 24, 50,000 गुना 24 रेशियो 60,000 गुना 18, फिर क्या देंगे? 75,000 गुना 12। सबसे पहले 3 0 कैंसिल कीजिए। उसके बाद देखिए 6 से कटाइए, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। और भी कट सकता है। 15 से कटाइए, 5 से कटाइए। 5 से अगर इसको कटाएंगे तो 5 से कम 5, 15 पचे 75, 12 पंचे 60 और 10 बचे 50। और भी कटेगा। देखिए 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 दूनी 4 हो गया। अब कितना आ रहा है? अब यहाँ गया 10 दूनी 20, 6 तिया 18 और 15, यानी 20 अनुपात 18 अनुपात 15 आ गया। तो कुल जो लाभ हो गया कितना हो गया? कुल लाभ अगर हम देखेंगे तो कुल लाभ कितना हो गया? 20 प्लस 18 और प्लस 15, 8 5 13 के 3, 1 1 2 2 2 4 और 1 5, 53 हुआ। अब कुल लाभ 53 है और टोटल कहता है लाभ 53,000 है। तो यहाँ पे अफनान का हिस्सा क्या है? तो अफनान का हिस्सा 18 है। तो अफनान का जो कह रहा है कि उसमें अफनान का हिस्सा क्या है? तो अफनान का हिस्सा क्या हो जाएगा? अफनान का जो हिस्सा होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कितना? 18/53, अंश बटे हर। टोटल है 53 और उसमें हिस्सा 18 किसका? अफनान का है। और कुल लाभ कितना हो रहा है? 53,000 हो रहा है। जिसको गुना कर दीजिए, कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1,000 और 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18,000 रुपया होगा। यानी अफनान का जो हिस्सा होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा? 18,000 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार का सॉल्यूशन अगर आप लिखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लें। चलिए नोट करते लिख लीजिए फटाफट। हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज से क्लास एक अंतिम सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। कहता है किसी व्यापार में ए 5,000 रुपये 8 माह के लिए, बी 10,000 रुपये 10 माह के लिए, तथा सी 4,000 रुपये 15 माह के लिए लगाता है। यदि उन्हें कुल मुनाफा 4,000 रुपया होता है तो तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए कितना जल्दी सॉल्व इसे कर लेते हैं। ये जो है वो पैसा लगाता है कितना? 5,000 रुपया। ए का जो पैसा है 5,000 रुपया है, कितने समय के लिए? तो कहता है 8 माह के लिए। बी का जो समय है वो कह रहा है 10,000 रुपया। बी का जो पैसा है वो है 10,000 रुपया, कितने समय के लिए? तो कह रहा है 10 माह के लिए। और सी का जो पैसा है वो कहता है कितना? तो 4,000 रुपया है। और ये कितना माह के लिए लगाता है? 15 माह के लिए लगाता है। फटाफट आप लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी का तो कितना हो जाएगा? 5,000 गुना 8, फिर रेशियो निकालिए 10,000 गुना 10 और फिर क्या निकालेंगे? 4,000 गुना 15।
0 3 3 कटा दीजिए। फिर देखिए कटने वाला है 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 चौका 8। तो कितना आ रहा है 20 अनुपात, यहाँ पे आ रहा है 10 बचे 50 अनुपात कितना 15 दूनी 30। ये फिर कटेगा 0 0, तो 2 अनुपात 5 अनुपात 3 आया। तो कुल लाभ कितना हो गया, कुल लाभ का अनुपात अगर देखा जाए तो 5 2 7 प्लस यानी कितना हो गया 10 हो गया। तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, ए का हिस्सा हो जाएगा कितना 2 है, तो 2/10, 2/10 गुना टोटल लाभ हुआ था 4000। 0 0 कटा यानी 4 दूनी 800 रुपये। बी का हिस्सा अगर बोला जाए तो क्या होगा, तो बी का हिस्सा हो जाएगा कितना 5/10 गुना 4000। 0 कटाने 5 चौका कितना 20, 2000 रुपये। और सी का हिस्सा क्या होगा, तो 3/10 गुना 4000 यानी कितना आ गया 4 तिया 1200 रुपये। तो फ्रेंड्स ये था सबका अलग अलग हिस्सा, और आज के क्लास का इतना सवाल सॉल्व किए। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे और कुछ पार्टनरशिप का और भी सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे। आज का क्लास वो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए इस सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।